अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 14 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली में आज इतवार को फिटनेस और हुब्बुल वतनी का एक ताकतवर मुजाहरा देखने में आया, जब फिट इंडिया संडेस ऑन साइकिल पहल, जिसका मौजू गुरु से स्वदेशी था, इसमें मेंबरान पार्लियामेंट, मरकजी वज़रा, खिलाड़ियों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये तकरीब हिंदुस्तानी रेलवे की शराकतदारी में फिटनेस, साफ माहौल को फरोग देने और साइकिलिंग के जरिए स्वदेशी का पैगाम फैलाने के लिए मुनक्किद की गई। मरकजी वजीर मनसुख मंडवाया, जिन्होंने इस तकरीब की क़यादत की, उन्होंने कहा, स्वदेशी को फरोग देने और फिट इंडिया का पैगाम फैलाने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर साइकिलिंग के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में 50 से ज़ायद MP साइकिल चला रहे हैं और संडे ऑन साइकिल के पैगाम के साथ कौम की हौसला अफजाई की जा रही है। तमिलनाडु हुकूमत ने मुस्लिम कम्युनिटी के तलबा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट तालीम में मुआविनत के लिए एक नए बैरून मुल्क स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दी है, जो रियासत में अक़लियतों के लिए तालीमी मौक़े और आलमी एक्सपोजर को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम कदम है। पसमानदा तबक़ात, इंतहाई पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों की बहबूद के महकमे की जानिब से जारी करदा हुकूमती हुक्म के मुताबिक हर साल 10 तलबा को बैरून मुल्क पोस्ट ग्रेजुएट तालीम हासिल करने के लिए मुंतखब किया जाएगा, जिसमें हर मुस्तफ़ीद सालाना 36 लाख रुपए तक हासिल करने का अहल होगा। यह स्कीम, जो वक्फ बोर्ड के जरिए नाफिज की जाएगी, माली साल 2025-26 के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए की माली मंजूरी मख्तस की गई है। पार्लिमानी उमूर के वजीर और अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह पर अशोक एम्बलम की तोड़फोड़ की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हजरत बल दरगाह अमन की अलामत है। इस दरगाह का पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुक से गहरा ताल्लुक़ वाक़ है। इसकी ईमान और इत्तेहाद की एक रोशनी के तौर पर इसकी शबी में मुआविन साबित हुआ है। मैं दरगाह हजरत बल के इफ्तिताई पत्थर से मुक़द्दस अशोक एम्बलम की तोड़फोड़ की शदीद मज़म्मत करता हूँ। वो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरखशां का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने इस तोड़फोड़ की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे एक दहशतगर्दाना हमला करार दिया और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि एक हुजूम को दरगाह पर एक मार्बल की तख्ती पर कौमी निशान को खराब करते हुए देखा गया, जिसमें यह कहा गया है कि मुजस्समे बनाना इस्लामी अखलाक के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन की आला क़यादत आइंदा हफ्ते रियासत के नुमाइंदों के साथ फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नज़रसानी पर पूरे हिंदुस्तान में अमल की तैयारियों के बारे में जायजा लेगी। इंतखाबी अथॉरिटी ने आज अपने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक इजलास तलब किया है। जब से ज्ञानेश्वर कुमार फरवरी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ इनका तीसरा इजलास है। लेकिन 10 सितंबर की मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें पूरे मुल्क में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नज़रसानी की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। यानी मुल्क गैर SIR की तैयारियां जारी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने 9 सितंबर के नायब सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी की तायीद का ऐलान किया है। कई दिनों से इस ताल्लुक से तजस्सुस पाया जा रहा था कि नायब सदारती इंतखाब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मौक़िफ़ क्या होगा। पार्टी के सदर और रुकन पार्लियामेंट ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुदर्शन रेड्डी की तायीद का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने मुझसे बात की और दरख्वास्त की कि हम नायब सदर की हैसियत से जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायीद करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ ही हैदराबादी और काबिल एहतराम कानूनदा जस्टिस रेड्डी की तायीद करेगी। दिल्ली में 2020 में हुए फिरकाराना फसादात के मुल्जिम शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुछ रोज कबल शर्जील को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। ये मामला शहरियत तरमीमी कानून यानी CA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के खिलाफ शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए मुजाहरे के दौरान पेश आए फसादात से मुतालिक है। शर्जील इमाम पर इल्ज़ाम है कि वो फसाद की साजिश करने वालों में से एक है। शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज के तौर पर किया है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंदर कौर की बेंच ने शर्जील इमाम समेत दीगर कई मुल्जिमीन की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थी। दिल्ली के लाल किले के अहाते में जैन मत की एक मजहबी रस्म के दौरान तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के सोने और जवाहरात से जुड़ा एक कलश चोरी हो गया। यह कलश 760 ग्राम सोने का था, जिस पर 150 ग्राम हीरे, याकूत और ज़मरुद जुड़े हुए थे। मालूमात के मुताबिक ताजिर सुधीर जैन इस कलश को हर रोज पूजा के लिए लाते थे। गुज़श्ता रोज मुनक़िदा इस प्रोग्राम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। इस्तक़बालिया तकरीब और अफरा तफरी के दरमियान कलश अचानक स्टेज से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुल्जिम की हरकतें CCTV फुटेज में कैद हो गई। पुलिस ने मुल्जिम की शिनाख्त कर लिया और उम्मीद है कि इसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जैन बरादरी की यह मजहबी रस्म लाल किला अहाते के 15 अगस्त के पार्क में जारी है और 9 सितंबर तक जारी रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर दें। शहर हैदराबाद के अलावा अतराफ व इकनाफ के इलाकों में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान गणेश मूर्तियों का विसर्जन का अमल मुकम्मल हुआ। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र IPS ने मीडिया को बताया कि रियासत भर में यह अमल बिला किसी रुकावट के जारी रहा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स के हुदूद में खुसूसी फोर्स तैनात की गई। खैरताबाद गणेश और बालापुर गणेश का विसर्जन भी पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुआ। DGP जितेंद्र ने कहा कि गणेश निमज्जन का सिलसिला आज इतवार को भी दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो ताउन करें। उन्होंने मजीद कहा कि DGP ऑफिस और बंजारा हिल्स में कायम ICC कंट्रोल रूम से गणेश निमज्जन के पूरे अमल की निगरानी की गई। इस मरतबा SDRF फोर्स भी निमज्जन के इंतजाम में शामिल रही। वाजरे के शहर में गणेश निमज्जन के इंतजाम के लिए 30,000 मुलाजिम पुलिस की खिदमत हासिल की गई। CCTV कैमरों के अलावा ड्रोन्स के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी गई। तेलंगाना में BRS कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने रुकने कौंसल कविता के हालिया बयानात पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इनकी 25 साल सियासी जद्दोजहद की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है और इन पर आयद इल्जामात को वो इल्जाम लगाने वालों पर ही छोड़ते हैं। लंदन के दौरे से वापस होने के बाद हफ्ते को शमशाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में BRS हुकूमत के 10 साल दौर में कायम करदा इदारों को कमजोर कर रहे हैं। खासतौर पर किसान काफी परेशान हाल है। यूरिया की किल्लत को दूर करने की हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान यूरिया की किल्लत से परेशान है तो दूसरी तरफ कांग्रेस ऊंची सियासत को अपनाते हुए अपोजिशन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हुसैन सागर पहुंचकर गणेश मूर्तियों के विसर्जन का मुशाहिदा करते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया। क़ब्ल सरकारी तौर पर ऐसी कोई इत्तला जारी नहीं की गई थी कि चीफ मिनिस्टर हुसैन सागर पहुंचने वाले हैं। ताहम दोपहर के वक्त गैर मुतवक्किअ तौर पर रेवंत रेड्डी गाड़ियों के बड़े काफिले के साथ हुसैन सागर पहुंच गए और काफी देर तक मूर्तियों के विसर्जन का मुशाहिदा किया। सेक्रेटरीट के करीब जो स्टेज नस्ब किया गया था, इसके जरिए भी उन्होंने भक्तों के खैर मकदम का जवाब दिया। कलेक्टर जिला हैदराबाद दासरी हरिचंदना, सदर नशीन BC कमीशन G निरंजन भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के गैर मुतवक्किअ दौरे की वजह से पुलिस को हुजूम को काबू में रखने में मुश्किलात पेश आई। गणेश लड्डू के हर्राज में रवां साल एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। बंडलागुड़े में रिचमैंड विल्लास के गणेश लड्डू का 2 करोड़ 32 लाख रुपए में हर्राज हुआ। गुज़िश्ता साल ये लड्डू 1 करोड़ 87 लाख रुपए में हर्राज किया गया था। विल्लास के मालिकों ने हर्राज में हिस्सा लिया और तकरीबन 80 ta 100 विल्ला मालिकीन ने 10 किलो वजनी की बोली लगाने के लिए 4 ग्रुप्स तश्कील किए थे। इस मरतबा 2 करोड़ 32 लाख रुपए में लड्डू का हर्राज किया गया और हर्राज से हासिल हुई रकम का खैराती कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। कुल-हिंद बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम 12 रबी अव्वल जुम्मे को जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम व अक़ीदत के साथ ख्वाजा मेंशन मासाब टैंक में मनाया गया। इस मौके पर बज़्म ने रहमत आलम पीस अवार्ड का नज़्म किया। इस साल रहमत आलम पीस अवार्ड 2025 सदर कुल-हिंद बज़्म रहमत आलम व निगरान जलसा M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट और मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी के हाथों मुल्क में फ़िरक़ाराना हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए सरगर्म व इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार शख्सियत प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी को दिया गया। वाज़रे के बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल रबी अव्वल को जुल्म, ज़्यादती व नाइंसाफ़ी, तशद्दुद व जिनसी हरासानी, खुनरेज़ी के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए अमली, कौली और कलम के जरिए फ़िरक़ाराना हमआहंगी और अमन के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली शख्सियात को दिया जाता है। प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी मुसलसिल 30 साल से मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व फ़िरक़ाराना हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और गाज़ा व जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पर रोशनी डाली और कहा कि मेरे लिए 12 रबी अव्वल का यह मुक़द्दस तरीन दिन बड़ा अहम व कीमती है। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी ने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, इसके नज़दीक इंसानियत की कदर व मंजिलत है और ये दीन फितरत इंसानी के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर कत्ल व गारतगिरी, चोरी, लूटमार, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और दूसरे की इज्जत व नामूस व खतरे के दरमियान आपने रब की किबरियाई व वहदानियत का ऐलान करते हुए अमन व अमान के क़याम पर जोर दिया और मक्के में ऐलान नबुव्वत से पहले अमन कमेटी कायम की। उन्होंने कहा कि इजराइल आज भी फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म व बर्बरियत को जारी रखे हुए हैं, जबकि इस्लामी तालीमात में जुल्म व ज़्यादती की शदीद मज़म्मत की गई। जुल्म का मुकाबला करने और जालिम को जुल्म से रोकने और मजलूम के मदद की तलक़ीन की गई और जुल्म चाहे मुस्लिम पर हो या गैर मुस्लिम पर, समाज व मुआशरा इसको नापसंद करता है और हर हाल में मजलूम की मदद पर जोर देता है। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों पर जोर दिया कि दहशत पसंद मुल्क इजराइल की अशिया का मुकम्मल बाइकाट करें और इस बाइकाट के मुहिम को सोशल मीडिया और अखबारात के जरिए आम किया जाए। उन्होंने कहा कि
اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو انسانی حقوق کے حق میں صرف بیان بازی کر رہے ہیں لیکن قابض اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے مجبور نہیں کر رہی ہے۔ جلسے کا آغاز قاری سید نور محمد شاہ قادری اور ماسٹر محمد اکرام الدین کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ خواجہ منشن ماسب ٹینگ حیدرآباد میں کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیس ایوارڈ آج ہندوستان کی ایک مشہور شخصیت جو دلی سے تشریف لائے پروفیسر پروین کمار ترپاٹھی صاحب کو دیا گیا۔ یہ آج کا جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ہے، یہ 1500 سالانہ جشن میلاد النبی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آپ نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن، شانتی، آشتی، بھلائی اس پر مبنی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے نبی بن کر مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے آپ ہدایت کا سامان لے کر آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پورے خطۂ عالم میں منایا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں آپ کے میلاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے اور آپ کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ میلاد کے حد تک ہی ہم خوشی کا اظہار نہ کریں، بلکہ نماز کو جانا بھی میلاد ہے، اچھائی کے کام کو کرنا بھی میلاد ہے، برائی کو روکنا بھی میلاد ہے، ظلم کو روکنا بھی میلاد ہے۔ JHMC کی جانب سے جاری کردہ اطلاع کے بموجب گریٹر حیدرآباد کے حدود میں تقریباً 2,54,625 کی گنیش مورتیوں کا وسرجن مکمل کر لیا گیا۔ JHMC کی جانب سے گنیش وسرجن کے لیے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ مضافاتی علاقوں میں وسیع تر انتظامات کیے گئے۔ کمشنر بلدیہ RV کنن کی نگرانی میں تمام بلدی زونز کے زونل کمشنر، ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنرز، تمام عہدیدار اور اسٹاف وسرجن کے انتظامات میں سخت محنت کر رہے تھے۔ سارے شہر میں صفائی اور کچرے کی نکاسی بروقت عمل میں لائی جائے گی۔ حیدرآباد پولیس کے ایک اہلکاروں کو 6 سپٹمبر بروز ہفتہ شہر میں خیرتآباد گنیش مورتی جلوس کے دوران ناچتے ہوئے دیکھا گیا۔ چند پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی کی ویڈیو آن لائن منظر عام پر آئی ہے۔ گزشتہ 11 دنوں سے گنیش چترویدی کے تہوار کے دوران سیکورٹی کے لیے حیدرآباد پولیس کے اہلکار تعینات تھے۔ پولیس اہلکار موسیقی اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے نظر آئے، جن کے ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہے ہیں۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں کمپیوٹر سے ناواقف افراد اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے کمپیوٹر کورسز کا آغاز عمل میں لایا گیا ہے۔ ادارہ سیاست کی جانب سے چلائے جا رہے کورسز میں MS آفس، آٹو کیڈ، اکاؤنٹنگ پیکیجز، ریوٹ، DTP، گرافک ڈیزائننگ اور اسپوکن انگلش کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی عمر کے افراد ان کمپیوٹر کورسز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9652813994 9393876978۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ میں اپنے ناظرین سے اس خبر نامے کو لائک اور شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔